भाई आप कब तक विशेष राज्य के दर्जे के बहाने के पीछे अपनी नाकामियों को आप छिपाते रहेंगे कि जब तक ये मौजूदा सरकार है विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद भी बिहार में कोई विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास नीतियां नहीं है। सारा पैसा क्या 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया? इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं। ऐसे में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा बिहार का विकास नहीं होगा, ऐसा कहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलता रहा है। शुरू से ही हमने देखा है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को लगातार चुनाव के दरमियान ही कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कई तरह के विशेष पैकेज दिए हैं और कहीं न कहीं इस विशेष पैकेज का जो राशि है वो उपयोग बिहार में नहीं हो पाता है और ये राशि वापस दोबारा केंद्र सरकार के पास ही चला जाता है। और इस साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर करारा पलटवार भी किया है और हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के पास कोई नीति नहीं है जो बिहार को डेवलप कर पाए, कोई नीति नहीं है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पास कोई नीति नहीं है, उद्योग को लेकर के हो या फिर शिक्षा को लेकर के हो, तमाम चीज़ों को लेकर के हो। तो सुनिए सबसे पहले दिल्ली लौटते ही चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। भाई आप इतना पहले हिसाब तो दीजिए कि जो केंद्र सरकार से और आप ही की उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में जितनी सहूलियतें या जितनी राशि मिलती है उससे ज़्यादा राशि केंद्र सरकार आपको पहले ही दे रही है। और ये हम लोगों ने देखा भी था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही राज्य के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि वो पैसे कहाँ गए। भाई आप कब तक विशेष राज्य के दर्जे के बहाने के पीछे अपनी नाकामियों को आप छिपाते रहेंगे? बिहार में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका जो पैसा आता है बिहार में, उसको हम लोगों ने देखा है कि वो राशि पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है। उस राशि को आप खर्च नहीं करते हैं और बार बार आप बहाना बना लेते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। हम लोग समर्थन करते हैं कि भैया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक ये मौजूदा सरकार है विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद भी बिहार में कोई विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास नीतियाँ नहीं हैं। भाजपा के सांसदों के वो बयान पार्लियामेंट में आप सुनिए जिसमें इन लोगों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उद्योग को लेकर, रोजगार को लेकर या विकास की किसी भी योजना को लेकर इनके पास कोई नीति नहीं है। तो ये आज की तारीख में सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं कि भैया बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ। 16 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज 16 साल के बाद आपके पास बहाना इस बात का है कि भैया प्रदेश में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो बाकी उन केंद्र की योजनाओं या केंद्र की उन राशियों का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? बिहार सरकार का जो अपना राजस्व है उसका पैसा कहाँ गया? तो ये सारा पैसा क्या 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया? और अब मुख्यमंत्री के पास बहाना सिर्फ एक ही बचा कि भैया विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कहना है कि क्या विकास दिखता नहीं है बिहार में? कितना विकास किया? केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो हम बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान है ये। हाँ तो हटा के दिखाएं भाई, हटाएं। ऐसा गठबंधन किस काम का? और देखिए इस बात को पिछली बार जब 10 नवंबर को रिजल्ट आए थे, 11 नवंबर को मैंने प्रेस वार्ता की थी और मैंने उस वक्त इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। भाई किस मुद्दे पर एक है ये? और मैंने तो बार बार बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बस बहाना ही ढूंढ रहे हैं। उनको बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनना है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्हीं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और तमाम विषय, जातिगत जनगणना की बात हो, पेगासस का मामला हो, जितने ये विषय हैं, इन तमाम विषयों पर दोनों गठबंधन के भीतर विरोधाभास इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी राहें अलग करने का प्रयास करें। तो आपने सुना कि चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से जब बात कर रहे थे तो साफ तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे।
विशेष राज्य की मांग को लेकर के साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाएगा तो बिहार विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई नीति नहीं है। ऐसे में जिसके पास नीति नहीं है तो राज्य का विकास कैसे करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।